दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुद्रा लोन योजना के बारे में। अगर आपका कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस है या फिर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं और उस बिजनेस को करने के लिए आपको पैसे की जरूरत है, तो किस तरीके से फॉर्म को ऑनलाइन ही फिल करके आप मुद्रा योजना के अंतर्गत रुपए 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत बैंक आपको बिना किसी गारंटी के बहुत ही आसान तरीके से लोन प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से बैंक को गारंटी प्रोवाइड की जाती है। तो किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है, क्या क्या दस्तावेजों की जरूरत लगेगी और बैंक की तरफ से कितना और कब पैसा आपको दिया जाता है, कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन ही लोन का आवेदन देने के लिए आपको mudra.org.in पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस वेबसाइट पर आएंगे तो इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। पर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2021 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत करीब 3 करोड़ से भी ज्यादा लोन सैंक्शन किए गए हैं। और वहीं आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2021 में ही इस योजना के अंतर्गत जिन लोगों ने आवेदन किया था उनको 1,89,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि ट्रांसफर की गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा साल 2015 में लॉन्च किया गया था। इस योजना को लाने का जो मिशन था, कोई भी अगर बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता था जिसके पास में पैसा नहीं है, चाहे जितना अच्छा बिजनेस आइडिया क्यों ना हो, लेकिन बैंक लोन देने से मना कर देता था। क्योंकि जब भी आप बैंक से लोन लेने जाते हैं, बैंक को किसी ना किसी तरीके की गारंटी देनी पड़ती है, जो कि ज्यादातर लोग नहीं कर पाते थे। इन्हीं सब प्रॉब्लम को देखते हुए सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है, जिससे ज्यादा उद्यमियों को लोन मिल सके और वह अपना स्वयं का बिजनेस स्टार्ट कर सकें। इस योजना के अंतर्गत जो भी लोन दिए जाते हैं उनको सरकार ने वैल्यू के हिसाब से 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिनका नेम है शिशु, किशोर, तरुण। तो शिशु योजना के अंतर्गत वो सारे लोन आते हैं जिनकी वैल्यू 50,000 रुपए तक होती है, और तरुण योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का जो लोन का अमाउंट होता है वो इसमें इंक्लूड किया जाता है। और वही तरुण योजना के अंतर्गत 5 लाख से ऊपर यानी कि 10 लाख तक का जो भी लोन का अमाउंट होता है उसे तरुण योजना में रखा गया है। तो इस योजना के अंतर्गत अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में जाकर के आप लोन ले सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन ही अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इसी पोर्टल पर आ जाना है। और यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है उद्यमी मित्रा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने उद्यमी मित्रा डॉट इन करके वेबसाइट डिस्प्ले हो जाती है, जहां पर मुद्रा लोन के जो भी 3 सेक्शन है आपको अलग अलग डिवाइड करके बताया गया है। और साथ में नीचे की तरफ देखेंगे तो लोन को लेने के लिए बेसिक जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में भी आपको बताया गया है। तो यहाँ पर सभी तरीके के एंटरप्रेन्योर लोन ले सकते हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है या फिर ट्रेडिंग का है, या किसी भी तरीके का शॉपकीपर है या फिर वेजिटेबल का जो वेंडर है वो भी लोन ले सकता है। तो लोन को ऑनलाइन ही आवेदन करने के लिए इसी पेज पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको एक टैब दी गई है अप्लाई फॉर मुद्रा लोन। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दी गई अप्लाई हायर फॉर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपको आवेदन करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करना है। इसी के नीचे आपको एक नंबर भी दिया गया है, जहां पर आप चाहें तो इनसे कांटेक्ट करके लोन के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप फॉर्म को ऑनलाइन नहीं फिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई भी एजेंसी सपोर्ट प्रोवाइड कर दे, तो यहाँ पर आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके सपोर्ट ले सकते हैं। हालांकि ये जो सर्विस है पेड रहेगी, इस पे आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर खुद से ही आवेदन करने के लिए आपको अप्लाई हायर फॉर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन पेज डिस्प्ले हो जाता है, जहां पर आपको यूजर रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहां पर अगर आप एक न्यू एंटरप्रेन्योर हैं, आप अभी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, और अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं तो आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, और वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड है तो यहां पर आपको थर्ड ऑप्शन पे चूज करना है। तो यहां पर मैं न्यू एंटरप्रेन्योर के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं। इसके बाद में नेम ऑफ एप्लीकेंट के सेक्शन में अपना नेम फिल कर देना है, और यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी और यहां पर मोबाइल नंबर को टाइप कर देना है। इसके बाद में आपको जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी को सेंड किया जाएगा, उसको आपको सेम यहां पर फिल कर देना है, और यहां पर आपको वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपका वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आप लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहां पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक फॉर्म आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे आपकी ईमेल आईडी पहले से आ रही है, यहाँ पर आपको जेंडर मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट यानी कि जो भी कास्ट है आपको सेलेक्ट कर देना है, और यहाँ पर जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आपको सेलेक्ट कर देना है, और यहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट कर देना है, और यहाँ पर आपको अपने सिटी का नाम टाइप कर देना है। और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपका जो मकान है वो आपका खुद का है या फिर रेंटेड है, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। और अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
और यहाँ पर आपको माइनॉरिटी स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपनी सब कास्ट को सेलेक्ट कर देना है। और यहाँ पर पेज को आप नीचे की तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पर आपके प्रोफेशन के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है और यहाँ पर आपके पास में किसी भी तरीके का जॉब एक्सपीरियंस है तो आपको सेलेक्ट कर देना है, अदरवाइज यहाँ पर नो एक्सपीरियंस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने एक पेज आता है जहाँ पर पूछा जाता है प्रेजेंट एम्प्लॉयड स्टेटस। तो आप वर्तमान में किसी भी जॉब में हैं या फिर आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो यहाँ पर आप एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप बेरोजगार हैं या फिर अभी किसी भी जॉब में आप नहीं है तो यहाँ पर आप अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कितने दिनों से आप एम्प्लॉयड हैं, यानी कि कितने दिनों से आप काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आपकी जो प्रेजेंट एनुअल इनकम है कितनी है आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप जो लोन के पैसे मिलने वाले हैं उस लोन के पैसे से कौन सा बिजनेस करने वाले हैं, आपने पहले से डिसाइड कर रखा है। तो आपको यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें लोन को अप्लाई करते समय आपको सबसे पहले आप जो भी बिजनेस करने वाले हैं पहले से आपको निश्चित कर लेना है और आपका बिजनेस कैसे प्रॉफिटेबल होगा इसकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर नेचर ऑफ आइडेंटिटी बिजनेस, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाता है कि आप किस तरीके का बिजनेस करने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं या सर्विस किसी तरीके की देने वाले या फिर किसी भी तरीके का खरीद बिक्री यानी कि ट्रेडिंग का काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे सपोज हम मैन्युफैक्चरिंग का काम करने वाले हैं तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आपको एरिया सेक्टर के ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाती है आपका बिजनेस किस तरीके का है, आप यहाँ पर लिस्ट में से सेलेक्ट कर सकते हैं। यह बहुत ही लंबी लिस्ट है, इसका मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप पहले से ही सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर सर्च का ऑप्शन मिलता है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली ही कीवर्ड टाइप करके भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल गुड्स को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जाने वाले स्किल प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप अगर चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप जो बिजनेस ऊपर सेलेक्ट किए हैं वो बिजनेस का आपका कुछ बैकग्राउंड है, आपने भी इससे पहले काम किया हुआ है तो आपको यहाँ पर यस नो के ऑप्शन पे क्लिक करके जवाब देना है। और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपने जो ऊपर ट्रेड सेलेक्ट की है उस ट्रेड के बारे में आपको इससे पहले आपने काम किया है या किसी भी तरीके का आपका एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमें मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस है तो हम यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है किसी भी तरीके की आपको सपोर्ट की ज़रूरत है प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए या फिर लोन का फॉर्म फिल करने के लिए, तो यहाँ पर आप दिए गए ऑप्शन में से सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप सेल्फ अप्लॉयड बिजनेस लोन इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कोई भी आपका पुराना लोन है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और नहीं है तो आप नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद में वेलकम टू उद्यमी मित्र पोर्टल आपके सामने इस तरीके का मैसेज आएगा तो आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हैंड होल्डिंग एजेंसी के बारे में पहला ऑप्शन है जहाँ पर अगर आप लोन खुद से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करने के लिए आपको किसी भी तरीके की हेल्प की जरूरत है तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके आप हैंड होल्डिंग एजेंसियाँ जो ऑफर करती सर्विस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद से लोन अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर ग्रीन कलर का एक ऑप्शन दिया गया अप्लाई नाउ, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने मुद्रा लोन को अप्लाई करने के लिए कैटेगरी डिस्प्ले हो जाती है। तो यहाँ पर आपको जिस भी अमाउंट का लोन चाहिए तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे मुद्रा शिशु 50,000 रुपए तक का लोन इसके अंतर्गत मिल सकता है, साथ ही में मुद्रा किशोर के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, साथ ही में मुद्रा तरुण के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। साथ ही में अगर आप एमएसएमई के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं तो आप 10 लाख रुपए से लेकर के 10 करोड़ तक लोन हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे मुद्रा किशोर के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का जो लोन दिया जाता है उसके अंतर्गत अप्लाई करने वाले हैं तो यहाँ पर हमें अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद में आपके सामने कुछ पेज इस तरीके का डिस्प्ले आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की तरफ लोन अमाउंट को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आप इसको अपग्रेड या फिर डाउनग्रेड भी कर सकते हैं, जितना भी लोन अमाउंट की ज़रूरत है आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे बिजनेस की इंफॉर्मेशन को टाइप करना है। तो यहाँ पर आपको बिजनेस का नेम टाइप कर देना है। बिजनेस नेम को टाइप करने के बाद में लिस्ट मिल जाती है जहां पर आपको सेलेक्ट करना है कि आपका जो बिजनेस है पार्टनरशिप पे है या फिर कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है या फिर आपका कोई इंडिविजुअल बिजनेस है, तो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा बिजनेस है प्रोप्राइटरीशिप का बिजनेस है तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद में आपका जो बिजनेस है कहाँ पर एस्टेब्लिश है आपको यहाँ पर डिटेल को फिल कर देना है।
तो यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर न्यू बिजनेस एंटरप्रेन्योर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप एक नए एंटरप्रेन्योर हैं तो यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें आपको टॉपअप की ज़रूरत है तो यहाँ पर आप नो के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हैं या फिर आप पहले से कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो नो के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको इंडस्ट्री टाइप का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं या फिर सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं तो आपको सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपको इंडस्ट्री ग्रुप का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आपको टाइप करके यहाँ पर सर्च कर लेना है। और अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस में कुछ भी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप बता सकते हैं इस। और उसके बाद में आपको यहाँ पर एक प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप किस तरीके का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाले हैं यहाँ पर आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप जितने भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाले हैं प्रोडक्ट का नेम टाइप करेंगे, प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड होते चले जाएंगे। और यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर का ऑप्शन मिलता है, तो अगर आपकी फर्म जो पहले से रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर दिए गए नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपके सामने कुछ पेज इस तरीके का डिस्प्ले आएगा। तो यहाँ पर जो भी डायरेक्टर हैं, जो बिजनेस को चलाने वाले ओनर हैं, साथ ही में आपका जो बिजनेस है उसका फ्यूचर गोल क्या होगा, साथ ही में आपका कोई पुराना लोन तो नहीं चलना है, साथ ही में आपका जो बिजनेस है वो पिछला कितना आपने टर्नओवर कंप्लीट किया है, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सभी डिटेल को टाइप करना है। तो यहाँ पर जैसे हम फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्टर की डिटेल को फिल करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट डायरेक्टर की डिटेल को फिल करना है। यहाँ पर एप्लीकेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो यहाँ पर एप्लीकेंट 2 की डिटेल भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका बिजनेस कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर डिटेल भी आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप बैंकिंग या क्रेडिट के ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पुराना जो भी अकाउंट स्टेटस है, आपको यहाँ पर कितना सेविंग अकाउंट में बैलेंस है, कितना करेंट अकाउंट में बैलेंस है, किसी भी तरीके का लोन है, आप यहाँ पर डेट को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर वह सारी डिटेल को आप फिल कर सकते हैं। आपको फिल करने के लिए सिंपल इस पर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पर फिल करने का ऑप्शन ग्लो हो जाता है। इसके बाद भी आप यहाँ पर डिटेल को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर अगला ऑप्शन मिलता है क्रेडिट फैकल्टी प्रोपोजल, तो यहाँ पर प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए आपको पैसे चाहिए तो आप यहाँ पर पहले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको किसी भी तरीके की मशीनरी खरीदनी है तो आप यहाँ पर टर्म लोन के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपका मिक्सड है तो आप यहाँ पर दोनों में भी डिटेल को टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको फ्यूचर एस्टिमेट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर करंट ईयर में कितनी आप सेल करने वाले हैं और यहाँ पर बाकी के सालों में कितनी आप ग्रोथ देने वाले हैं, आपको यहाँ पर प्लान को बताना है। तो यहाँ पर आपको सभी डिटेल इसी तरीके से फिल कर लेना है। और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन मिलता है प्रेफर्ड लेंडर्स, तो अगर आप किसी भी स्पेसिफिक बैंक के द्वारा लोन चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बैंक, साथ ही में जो भी अन्य संस्थान है जो लोन को प्रोवाइड करते हैं, आप यहाँ पर लिस्ट में से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई भी बैंक की तरफ से आपको लोन ऑफर किया जाए तो आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पे ही क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद में आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद में अटैच डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है, तो यहाँ पर आपको आईडी प्रूफ में अपना आधार कार्ड अटैच कर देना है। और यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे 250 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपको अपलोड करते समय ध्यान रखना है। अपलोड करने के लिए यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जिस भी लोकेशन में आपने फाइल को रखा हुआ है आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हर ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर रेड कलर का एक छोटा सा स्टार लगा है, तो यह सारी डिटेल आपको अनिवार्य रूप से फिल करनी है और यहाँ पर दस्तावेज को अपलोड करना है। यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपका नया बिजनेस है तो आपको बैलेंस शीट का ऑप्शन यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टार नहीं बना है तो आपको यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं देने की जरूरत है। तो इस तरीके से पूरे फॉर्म को आपको कंप्लीट भर लेना है। और यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर सिविल स्कोर का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आपको अपने सिविल स्कोर को चेक कर लेना है। सिविल स्कोर को चेक करने के लिए आप बैंक बाजार, पॉलिसी बाजार, बहुत सारी वेबसाइट है, या फिर यहाँ पर क्लिक करके भी आप अपना सिविल स्कोर निकाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर सिविल स्कोर की फाइल को सेव करने के बाद यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद में डिक्लेरेशन पेज आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है, इसको आपको रीड कर लेना है। यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पर आई एग्री का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर सबमिट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से लोन को अप्लाई करने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आपका लोन को अप्लाई करने का जो रेफरेंस नंबर है आपको मिल जाता है। तो आपका एप्लीकेशन का स्टेटस वेरिफिकेशन होने का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर SMS और ईमेल से मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर रिटर्न आकर के आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं।
तो आशा करता हूँ आज वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। मिलते हैं अपने नए किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।